लगाएंगे। पूरी दक्षिण पश्चिम में तो आवाज जाए, लेकिन आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर भी दक्षिण पश्चिम के हमारे भाइयों बहनों की आवाज जाना चाहिए। शिवराज जी आने वाले हैं, सारी लाडली बहना मामा के लिए एक बार जयकारा दिल से बोलिए, भारत माता की। देखो आप 51,000 हो गया। अब हम भारतीय जनता पार्टी का भी नारा लगाएंगे, बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और इस विधानसभा के हमारे लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, हम सबका सौभाग्य कि भगवान दास सबनानी हमारे प्रत्याशी हैं। जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत करिए। हमारे मंच पर बैठे हैं आदरणीय हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक और जन जन के नेता आदरणीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी। उनके लिए भी तो ताली बनती है ना, जोर से बजाओ। उनके लिए भी तो ताली बनती है ना, जोर से बजाओ। हमारे बीच में हमारे जिला प्रभारी महेंद्र यादव जी, हमारे पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष रामदयाल प्रजापति जी, वर्तमान नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, हमारे शैलेंद्र शर्मा जी, बीडीए के उपाध्यक्ष भी बैठे हैं लिली अग्रवाल जी। यार ताली बच जाए लिली भैया। सबके नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मैं हमारे आज के अतिथि आदरणीय अडवाल जी को सुने, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बात आपके बीच में करूंगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबने भारत माता की गोद में जन्म लिया है, और उससे बड़ा सौभाग्य है कि आज उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता को सारी दुनिया पूछती है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी नित्य निरंतर नए कीर्तिमान रच रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी एक एक बहन का और एक एक भाई की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग परेशान, कितने अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे हैं। हम तो कौन है? दिग्विजय सिंह। तो इसलिए दोनों में कितना अंतर। मैं आपसे यही कहूंगा कि अब जाग उठो, कमर कसो, मंदिर की राह बुलाती है, ललकार रही हमको दुनिया, बहरी आवाज लगाती है। ध्येय हमारा दूर सही, पर साहस भी तो क्या कम है। हम राह अनेकों साथी हैं, कदमों में अंगद साजम है। सोने की लंका राख करे, वो आग लगाना आती है। मैं बहुत ही सम्मान से हमारे केंद्रीय मंत्री, जन जन के नेता आदरणीय रामदास अठावले जी से कहूंगा कि वो आए और हम सबको आशीर्वाद दें। आप लोग जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की। उपस्थित सभी भोपाल दक्षिण पश्चिम के उपस्थित भाई और बहनों, आलोक संजर जी जो मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, सुरेंद्र नाथ सिंह जी पूर्व विधायक भी है और भोपाल जिले के वो 4 बार जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, महेंद्र यादव जी जो जिला प्रभारी है, सुमित पचौरी जिला अध्यक्ष है, शैलेंद्र शर्मा जी है, किशन सूर्यवंशी नगर निगम के अध्यक्ष है, हमारे मोहम्मद एहसान जी प्रदेश प्रभारी है, राजेश खड़से हमारे आरपीआई के प्रदेश के अध्यक्ष है, दिलीप कड़बे जी ये भी मतलब यहाँ मौजूद है। और आप सभी लोगों की उपस्थिति में पूरे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को 282 सीटें चुनकर देने का बहुत बड़ा निर्णय लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और सबका साथ सबका विकास से है नरेंद्र मोदी जी का नारा। हम सब लोग मतलब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश में आया हूं
सारे जनता को जगाने के लिए। मैं मध्य प्रदेश में आया हूं सारी जनता को जगाने के लिए, और मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा हूं कांग्रेस को हमेशा के लिए भगाने के लिए। तो ये काम भी हम सब लोगों को करना है। और हम सब लोग जो है, नरेंद्र मोदी जी ने 9-9.25 सालों में उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। 50 करोड़ लोगों को जनधन योजना का कार्ड मिला है, अपना जनधन योजना का अकाउंट बैंक में खुला है। कम से कम 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। 9 करोड़ से ज्यादा हमारे महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना, जो योजना ऐसी है कि कोई बीमार होता है तो 10-20 हजार रुपए उनके पास नहीं होते हैं। अगर अस्पताल में एडमिट होना है, डॉक्टर बोलते हैं कि डिपॉजिट भरो, 30,000 40,000 डिपॉजिट भरो। लेकिन ये सब विचार करने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि एक फैमिली को 1 साल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने का बहुत बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, और 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मानते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी सारे दुनिया के पॉपुलर नेता है। बीच में एक सर्वे हुआ था, उसमें सभी देशों के नेताओं का जो नाम उसमें था, लेकिन अकेले नरेंद्र मोदी जी को 75% लोगों ने सहमति दी, और नरेंद्र मोदी जी देश के नंबर 1 के नेता के रूप में उनका नाम पूरे दुनिया भर में है। G20 के माध्यम से भारत का नाम पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में गया है। और भारत कांग्रेस के जमाने में हम इकोनॉमी में 10 नंबर पर थे। नरेंद्र मोदी जाने के बाद हम 4 नंबर पर आ गए, और अभी 1 महीना पहले ही जो सर्वे आया है उसमें भारत 3 नंबर पर आया है। 1 नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर अपना भारत है। तो इसी तरह भारत 3 नंबर पे आया है। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपना जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी 1 नंबर पर भी जा सकता है। और इसीलिए आप सब लोगों को सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार ये मतलब आपको न्याय देने वाली सरकार है। इंडिया के नाम पर इकट्ठा आने वाले लोग, ये सब भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, ये जेल में जाने वाले लोग हैं, ये लोग ऐसा ही काम करते हैं। और जो अच्छा ये इसी तरह का जो खेलते हैं खेल, ऐसा जो भ्रष्टाचार का खेलते हैं खेल, उनको जाना होता है जेल, इनको जेल में जाना होता है। और इसी तरह हम सब लोग जो है, मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, आरपीआई, मेरी पार्टी ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में जो 230 सीटें हैं, ये 230 सीटों पर मेरी पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी, और कम से कम 150-60 सीटों तक या बीजेपी या मतलब सीटें चुनकर ला सकती है। उसके लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ता काम पे लगे हैं। मेरी पार्टी के वर्कर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं। तो इसी तरह मतलब एक बहुत अच्छा काम यहाँ हो रहा है। और यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत बड़ा काम किया है। शिवराज सिंह चौहान जी को सब लोग मामा बोलते हैं। वो हमारे अच्छे इंसान है, बहुत दिलदार है, सभी लोगों में मिक्सअप होते हैं, माँ बहनों के लिए बहुत सारे निर्णय लेते हैं। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जी 4 बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने, ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है। एक अच्छे आदमी को मौका देने का काम बीजेपी के हाईकमांड ने बहुत बार ले लिया है। और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये भी मतलब चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ाया जा रहा है। तो आज यहाँ हमारे मुख्यमंत्री बहुत जल्दी इधर आने वाले हैं। मुझे भी मुंबई जाना है, मुझे और भी कई प्रोग्राम कल के हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ वक्त ना लेते हुए मैं हमारे भगवान दास सबनानी, जो मतलब मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं देखता रहूँगा पानी, जहाँ जहाँ मैं देखता रहूँगा पानी, तब मुझे याद आएंगे भगवान दास सबनानी। तो ये सबनानी जो है ये बहुत ही अच्छा इंसान है, सिंधी समाज का है, लेकिन बहुत एक्टिव है, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं। और ऐसे प्यारे उम्मीदवार को ये टिकट मतलब
नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अच्छे आदमी को टिकट दे दिया है। और इसीलिए मैं इनके प्रचार में आज मैं पूरे दिन भर में घूम रहा था। पूरे हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, जो हमारे मराठी भाषी के लोग हैं, ऐसे बस्ती बस्ती में जाकर मैंने देखा तो हर बस्ती में हमारे लोग मतलब सबलानी जी के पीछे है और आपको डरने की कोई बात नहीं है। और तुम्हारे जो दूसरे पीसी शर्मा जी है, मतलब मैं तो यहाँ आया हूँ पीसी शर्मा को हराने के लिए, मैं तो यहाँ आया हूँ पीसी शर्मा को हराने के लिए और मैं जा रहा हूँ भगवान दास सबलानी को जिताने के लिए, मतलब आपको जिताने के लिए हम सब लोग इधर आए हैं और आप जरूर जीत जाएंगे। तो आप अगर विधानसभा में जाएंगे तब जब मंत्रिमंडल बनेगा तब मैं नरेंद्र मोदी जी से बात करूंगा कि ये आदमी को मंत्री पद दीजिए, नहीं तो मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। तो मतलब ठीक बात है, तो मतलब एक अच्छे आदमी को ठीक बात है। जो अभी चुनकर आने के बाद सरकार अपनी आने वाली है तो जरूर अपन कोशिश करेंगे। लेकिन आप सब लोग जो आज बड़ी संख्या में इधर आए हैं, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो मध्य प्रदेश की जनता है, भोपाल की जनता है, ये भोपाल बहुत अच्छा शहर है। और पहले कांग्रेस के जमाने में जब मैं एक बार आया था तब मैंने देखा था कि यहाँ पूरे गड्ढे थे रास्ते में, जब मैं आ रहा था तब पूरे गड्ढे थे। और जब मतलब बीजेपी की सरकार आई उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जन्मस्थली है वहाँ मतलब बहुत अच्छा मेमोरियल बनाया है। उस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब बाबा साहब ने जहाँ संविधान लिखा था वहाँ 26 अलीपुर रोड पर बहुत अच्छा सुंदर स्मारक बनाया है। जनपद रोड पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया है। दीक्षा भूमि जो नागपुर में है उसके लिए भी मतलब 100 करोड़ रुपए दिए हैं। और मतलब यहाँ मुंबई में हिंदू मिल की जगह है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा स्मारक 1100-1200 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ मेमोरियल बन रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अपना देश का संविधान है, इस संविधान को माथा टेक कर नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिज्ञा की है कि संविधान को मैं मजबूत करूंगा, देश को मजबूत करूंगा, देश के गरीबों को मैं न्याय दे दूंगा। लेकिन ये कांग्रेस वाले जो है, कांग्रेस वाले के पास दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हर बस्ती में जाकर वो बता दे कि भाई ये मोदी जी और ये बीजेपी वाले संविधान बदलने वाले हैं। लेकिन हम संविधान बदलने वाले लोग नहीं है, हम संविधान मजबूत करने वाले लोग हैं। जिस मोदी जी ने नए संसद भवन को संविधान सदन ने नाम दिया है, वो मोदी जी कैसा संविधान बदल सकते हैं। लेकिन ये संविधान बदलेगी इसी तरह की अफवाहें फैलाई जाती है। इसी तरह का गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। और मुझे दादी, जब मैं गांव में जाता हूँ तो गांव की पूछते हैं मुझे दादी, क्या पूछिए मुझे दादी, राहुल गांधी कब करेगी शादी, ये मुझे मतलब हर गांव की दादी पूछती है। तो ठीक बात है, उनका काम उनको करने दो। लेकिन हम सब लोग जो है बीजेपी को जिताने के लिए और हमारे भगवान दास सबलानी को मतलब जिताने के लिए हम सब लोग इधर आए हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ ही चंद मिनटों में हमारे मुख्यमंत्री साहब इधर आने वाले हैं और भी वक्ता यहाँ बोलने वाले हैं। नाश चलो ये पीछे के तरफ अभी भी कार्यकर्ता मुझे स्कॉर्पियो के पीछे दिख रहा है। युवा मोर्चा के सब कार्यकर्ता अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 से 3 मिनट में हम सबके बीच में उपस्थित होंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये जो कार्यकर्ता मंच की तरफ आ रहे हैं उनसे आग्रह, पीछे ही कुर्सियों पर आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें, पीछे की तरफ ही। राधेश्याम प्रजापति जी, पप्पू बारवे जी, पूरी टीम, सबका बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, आप लोग अगर कुर्सियों पर विराजमान हो जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आ गए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश की शान है,
भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, बहनों के भाई, भांजियों के मामा, हम सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आप सभी लोग एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर भाई साहब का ताली बजाकर सब लोग स्वागत करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। आंधी नहीं तूफान है। आंधी नहीं तूफान है। मध्य प्रदेश की शान है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आप सभी लोग एक बार पुनः भाई साहब का ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे जिले के युवा अध्यक्ष, युवाओं की तरुणाई, सम्मानीय सुमित पचौरी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मानीय भगवान दास सबनानी जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इस विधानसभा के चुनाव के प्रभारी सम्मानीय आलोक संजर जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सह प्रभारी सम्मानीय शैलेंद्र शर्मा जी भाई साहब से अनुरोध है कि भाई साहब का स्वागत करें। हमारे सभी मंच पर उपस्थित महेंद्र यादव जी भाई साहब, रामदयाल प्रजापति जी भाई साहब, किशन सूर्यवंशी जी, लिल्ली अग्रवाल जी, नेहा बग्गा जी, आप सभी से अनुरोध है कि भाई साहब का एक बार पुनः आप स्वागत करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे इस मंडल के अध्यक्ष डिंपल श्रीवास्तव जी, लीलाधर यादव जी अपनी पूरी टीम को लेकर भाई साहब का एक बड़ी माला से स्वागत करेंगे। लीलाधर यादव जी, सुदेश पांडे जी, दिनेश भारती जी, आशुतोष तिवारी जी, बाबूलाल यादव जी, हेमराज यादव जी, धर्मवीर यादव, संतोष ब्रह्मभट्ट जी, नंदू तेलकर जी, रिंकी यादव जी, विश्व विजय जी, राम नेता जी, महेश जोशी जी, गोरेलाल बड़गैया जी, प्रियेश उपाध्याय जी, आदित्य अग्रवाल, पारस जी, जगदीश यादव जी, संतोष ब्रह्मभट्ट जी, गोरेलाल बड़गैया जी, आप सभी से अनुरोध है कि आपने भाई साहब का पुष्पहार के साथ स्वागत किया। हेमंत बड़गैया जी, जय सिंह महाराज जी, आप सभी ने भाई साहब का पुष्पहार के साथ स्वागत किया है। एक बार पुनः भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे यशस्वी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सम्मानीय सुरनाथ सिंह जी भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। राजू नैया जी भी भाई साहब का एक बार स्वागत कर देंगे। और मैं यशस्वी हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय सुमित पचौरी जी से अनुरोध करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज बड़ा गौरव का क्षण है हम सबके बीच में। आज दक्षिण पश्चिम विधानसभा के इस सम्मेलन में हम सबके मध्य विराजमान मध्य प्रदेश के जननायक, यहां बैठी लाडली बहनों के भैया और भांजे भांजियों के मामा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं कहा जाता कि यूं ही किसी के शीश के ऊपर ताज नहीं होता। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक अलग क्रांति उत्पन्न करी, एक सामाजिक परिवर्तन खड़ा करा है। ये बात ध्यान रखिए कि आने वाली 17 तारीख को कमल का फूल इसलिए तो खिलाना ही है कि फिर से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी शपथ लें। दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कमल इसलिए खिलाना है कि भगवान दास सवनानी विजयी हो, पर इसलिए भी कमल खिलाना है जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है वो लगातार चलती रहे। इसलिए लड़ाई हम सब की है। ये जो लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब तभी निरंतर चल पाएंगी जब आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं तो बस इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाली 17 तारीख तक आप सबको भगवान दास सवनानी बनकर काम करना पड़ेगा और जब 3 तारीख को परिणाम आए तो जीत की शुरुआत दक्षिण पश्चिम विधानसभा से ही होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के महामंत्री सम्मानीय भगवान दास सवनानी भाई साहब से अनुरोध है कि इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज हम सब जिनको सुनने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं, मध्य प्रदेश के जननायक, पांव पांव वाले भैया से लेकर के आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का करतल ध्वनि से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज इस मंच पर विराजित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, मेरे मित्र साथी भाई सुरेंद्र सिंह जी, इस विधानसभा के नाते जिनको जिम्मेदारी दी है, विधानसभा के प्रभारी भाई आलोक संजर जी, सह प्रभारी भाई शैलेंद्र शर्मा जी, चुनाव के संचालक भाई रामदयाल प्रजापति जी, संगठन के जिला प्रभारी भाई महेंद्र यादव जी, नेहा बग्गा जी, इस मंच पर विराजित पार्टी के निगम के अध्यक्ष भाई, नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल लिली जी, भाई संयोजक शंकर मकोरिया जी, राकेश जैन जी, सभी हमारे सम्मानीय पार्षद, मंडल अध्यक्ष, सभी उपस्थित कार्यकर्ता मित्रों, साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित हम सब जब इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हैं, माननीय शिवराज जी को सुनने के लिए, ऐसे दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 152 के सभी बहनों और भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब से पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपकी सेवा के लिए आपके बीच में जाऊं, 21 अक्टूबर से लेकर के लगातार आपके साथ, आपके बीच में, और आपके बीच में जब मेरा आना हुआ तब आपने बताया कि स्थानीय विधायक ने जिस तरीके का वातावरण बनाए रखा है, यह गुंडों को पालने का उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है। यहां पर अवैध शराब और जो पाउडर और ड्रग्स के धंधे करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे संरक्षण देने वाले, और एक नाकाम इंजीनियर के नाते मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो 10 साल में एक इंजीनियर ने इस मध्य प्रदेश को बनाना चाहिए था, उसने मध्य प्रदेश को बिगाड़ने का काम किया। बिजली का कोई अता पता नहीं था, सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढों में सड़क थी, ये समझ नहीं आता था। एक इंजीनियर ने वो बिगाड़ा और एक इंजीनियर ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लिए कोई कल्पना नहीं की। केवल और केवल आज मैंने उनका एक विकास पत्र देखा, उस पर भी जो नगर निगम के पार्षद के काम है, नगर निगम के अध्यक्ष महापौर के काम है, केवल उन्होंने अपनी उपलब्धियों को भी बताया है और वहां पर जनता बताती है कि किस तरीके के असामाजिक तत्वों का डेरा उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। इसलिए इससे मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना आवश्यक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में यह जानकारी भी यह कार्यकर्ताओं ने दी,
जब हम दक्षिण पश्चिम जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। इसलिए 152 दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन माताओं बहनों और सभी मतदाता बहनों भाइयों से आग्रह करता हूं कि 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से लेकर के हम अपना मतदान सबसे पहले करें, सर्वाधिक मतदान हो और हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की काम करने वाली सरकार बने। लाडली लक्ष्मी से लेकर के और कन्याओं को उनके विवाह तक की और विवाह के बाद संतान, और अभी जब लाडली बहना के लिए जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा बहनों को लाडली बहना के नाते से सम्मान निधि दी है। भाई साहब, एक भी सेवा बस्ती ऐसी नहीं थी जिसने आपको याद नहीं किया, जिसने आपको दुआएं नहीं दी कि आपने घर परिवार में हमारा सम्मान बढ़ा दिया। गरीब कल्याण के लगातार कार्यक्रम, न केवल योजनाएं बनाना, उनको क्रियान्वयन कराना, नीचे तक उतार करके और वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिल सके, ये प्रयत्न माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सिर मुकुट है, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए, जनधन के माध्यम से जो खाते खुले, आज जो भी सहायता मिलती है वो सहायता सीधे हितग्राही के पास जाती है। बिचौलियों का सिस्टम खत्म हो गया है। मैं पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए और इस चुनाव में विजय श्री का वरण कराने के सूत्र देने वाले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हमारे मध्य में, मैं बहुत अधिक न बोलते हुए बड़े सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं, वे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की। भांजे भांजियों की जय हो गई तो मामा की जय जय हो गई। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, हमारे यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी और 35 साल से जो लगभग मेरे मित्र हैं, विद्यार्थी परिषद के समय से हम साथ काम कर रहे हैं, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष प्रिय सुमित पचौरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और आज भी दक्षिण पश्चिम की जान सुरेंद्र नाथ सिंह जी, भाई महेंद्र जी, पूर्व सांसद, हमारे साथी वरिष्ठ नेता भाई आलोक जी, छोटे भाई शैलेंद्र शर्मा जी, लिली अग्रवाल जी, बेटी नेहा बग्गा जी, रामदयाल प्रजापति जी, किशन सूर्यवंशी जी, शंकर जी, सभी मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, पार्षदगण, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आज बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूं, क्योंकि कई दिनों से बाहर चुनाव प्रचार कर रहा हूं। भगवान दास जी कह रहे थे कि मार्गदर्शन करेंगे। अरे मार्गदर्शन करने नहीं, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं। कैसे हैं आप सब मेरे बहनों और भाइयों? आज प्रियंका गांधी जी भी मध्य प्रदेश आई थी। मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। मैंने एक सवाल प्रियंका गांधी जी से किया। कांग्रेस के लोग घबराए हुए हैं, बहनें भाई का साथ दे रही तो परेशान है, तो धमकाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा, ए सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को कहा, वो तो बहन क्या कहेंगे कि तुम बहुत भैया का साथ दे रही हो, बीजेपी का साथ दे रही हो, हमारी सरकार अगर आई तो तुम्हारे घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये धमकी कांग्रेस के नेताओं ने दी। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपके नेता मेरी बहनों को धमकी दे रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की रणनीति है? क्या ये कांग्रेस का सोच है? और एक बात सुन लें, मैडम प्रियंका जी हो, राहुल गांधी हो, कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह हो, देखो भाई,
मुझे गाली दे लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवेरे शाम सोते जागते उठते बैठते उनको तो सपने में भी मामा ही नजर आता है। रोज गाली देते हैं। एक बार तो पोस्ट डाल के मेरा श्राद्ध भी कर दिया उनने, लेकिन मैंने कहा कि श्राद्ध कर दिया तुमने, मैं मर भी जाऊंगा तो राख की ढेर से फिर जिंदा हो जाऊंगा और अपनी बहनों और बेटे बेटियों के लिए काम करूंगा। मुझे गाली दे लो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज राजधानी भोपाल की इस दक्षिण पश्चिम विधानसभा से मैं कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, मेरी बहनों की तरफ अगर उंगली उठी और मेरे भांजे भांजियों का बुरा सोचा तो तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगा, ना जीने दूंगा, ना मरने दूंगा। ये कोई तरीका है राजनीति का? धमकियां दी जा रही है, पहले कर्मचारियों को धमकी, अधिकारियों को धमकी, अब बहनों को धमकी। ये धमकी राज कांग्रेस का नहीं चलने वाला, क्योंकि कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई है कि मैं नहीं कह रहा। एक गठबंधन बना, इंडी गठबंधन, उसमें सपा भी आ गई, उसमें जनता दल यूनाइटेड भी आ गया, आप भी आ गई। अब आपके आधे नेता तो पहले से ही जेल में है। ये सब पार्टी इकट्ठी हो गई, मोदी हटाओ मोदी हराओ, मैदान में मुकाबला नहीं होता। लेकिन अब मैं नहीं कह रहा, वो ही कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस भली चालू पार्टी है, चालू पार्टी है, धोखेबाज पार्टी, बेईमानी करने वाली पार्टी, पीठ में छुरा घोंपने वाली पार्टी। ये पार्टी भला नहीं कर सकती, क्योंकि मां अपने बेटा और बेटी को स्थापित कर रही है दिल्ली में, और यहां दो नेता अपने अपने बेटों को स्थापित कर रहे हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी। दो पार्ट हो गए चक्की के, उसमें पूरी कांग्रेस पिस रही है। ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। मेरी बहनों, ये वो कांग्रेस है जिसने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। लेकिन आज मैं अपने बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और मेरा परिवार आप सब हैं। अच्छा, आज दिल से बताना मुझे, ईमानदारी से दिल से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं आपको कि भैया? और भांजे भांजियों का? अब मैं भैया हूं, मैं मामा हूं, ये मेरा परिवार है। भगवान तूने कितना बड़ा सौभाग्य मुझे दिया है, पूरा मध्य प्रदेश ये भाई बहन मेरे परिवार है। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में आया कि भाई कहती है मुझे बहनें। अच्छा बहनों, एक बात और बताओ, भाई भी हूं तो सगा भाई हूं कि सौतेला? सगा भाई हूं। अब सगा भाई जब राखी बंधवाता है बहन से सावन में, तो कुछ ना कुछ तो देता है, पैसे देगा, कपड़े देगा, उपहार देगा। तो मेरे दिल में भी ये बात आई कि मैं बहनों का भाई हूं, भाई भी सगा भाई हूं। और मेरी बहनों, मैंने अपनी गरीब बहनों को, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को कई बार हजार हजार और 2-2 हजार के लिए परेशान होते हुए देखा था। अगर कोई बेटा बेटी दौड़ के माँ की गोद में बैठ जाए और कहे माँ कपड़े दिला दे, माँ आइसक्रीम खिला दे, माँ टॉफी दिला दे, माँ किताब दिला दे, और अगर आपके पास पैसे नहीं होते और बच्चों को ये सामान नहीं दिला पाती, तो बताओ आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती? दिल में ये बात आती, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर देती। छोटी छोटी चीज के लिए हाथ फैलाना, ये मैंने गांव में भी देखा था अपने। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में विचार आया कि तू तो भाई है रे, क्या तेरी ड्यूटी नहीं है कि बहनों को इन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान ना होना पड़े? और इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बहनों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। अब मैं सोच रहा था बहुत दिनों तक कि अपनी बहनों को क्या दूं, और फिर यह विचार मेरे मन में आया कि और कोई सामान देने की जरूरत नहीं है, अपनी बहनों के खाते में सीधे पैसा डाल दो भाई, सीधे पैसा डाल दो। और पैसा भी डालो तो साल में एक बार डालने पे काम नहीं चलेगा,
बताओ साल में एक बार डालने पे काम चल जाता क्या? और इसलिए मैंने सोचा जैसे हमारे कर्मचारी भाई बहनों की तनख्वाह हर महीने आती है, मेरे बहनों के खाते में हर महीने पैसा पहुंच जाएगा तो मेरी बहनों की समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसलिए बनाई लाडली बहना योजना। मेरी बहनों कैसी योजना है? अरे जरा जोर से बोल के बताओ कैसी योजना है? लाडली बहना योजना से जीवन में खुशी आई कि नहीं आई? कई बहनों से मैंने पूछा जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो बहनें अलग अलग बात बताती हैं। कोई कहती है सिलाई मशीन खरीद रही है, मैं सिलाई भी कर रही हूं। कोई कहती है हाथ ठेला में फल सब्जी बेच रही हूं। कई बहनों ने कहा भैया बड़े ठाठ हो गए आजकल तो घर में। मैंने कहा क्या? अरे बोले सास बहुत प्रेम से बोलती आजकल, बहू कैसी हो। और कई ने कहा कि हमारे मिस्टर भी सुधर गए, पहले तो डांटते वाटते रहते थे, आजकल कहते हैं गुड्डू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आए कि नहीं आए। मेरी बहनों ये सच्चाई है कि पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। और इसलिए आपको पैसा नहीं दिया, आपको सम्मान दिया है मेरी बहनों, आपको सम्मान दिया है। और ये यहीं तक नहीं रुकेगा। भगवान दास जी दो बातें और नोट कर लो। हमारा नेतृत्व भी बैठा है, कई बहनें अभी रह गई है, आपको भी मिली होंगी। कई जगह बहनें कहती हमारा नाम तो छूट गया। इनका क्यों? बोले हमने सोचा पैसा थोड़ी मिलेगा तो फारा भी नहीं भरा। अब ऐसी सब बहनें सुन लो और मेरा संदेश आप दे देना सबको। सरकार बनने के बाद पोर्टल खोल के सब बहनों के नाम जोड़ दिए जाएंगे। अच्छा मेरे पास बीच में बेटियां आई, बेटियों का मामा आपने एक गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या गड़बड़ कर दी? बोले आपने शर्त डाल दी कि 21 साल की उम्र में जिन बेटियों की शादी हो गई हो उनको पैसा देंगे। मैंने कहा हाँ ये तो जोड़िए। बोले हमें 21 साल में शादी नहीं करना, हमें तो पढ़ना है। तो हमें काहे को नहीं दे रहे? तो सुनो मेरी बेटियों, नई सरकार बनने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियों की शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, उनके खाते में भी पैसा जाएंगे। और 1250 थोड़ी जाएंगे, 1250 थोड़ी जाएंगे। अभी तो जुगाड़ में लगाऊं पैसे की, पैसा बहुत लगता है। बहुत बहनें हैं मेरी, 1,32,00,000 तो हो गई है, और जुड़ेंगे तो 1.5 करोड़ तक जाएंगे। अच्छा बताओ मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भाई कोई दुनिया में है क्या? 1,32,00,000 बहनें मेरी, लेकिन पैसा भी बहुत जाता है। 15,000 करोड़ तो 1,000 में लग जाता है। अब और इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के 1500 किया जाएगा, फिर 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितना करेंगे? पूरी दुनिया सुन ले कितना करेंगे। मुझे चैन की नींद तब आएगी जब 3,000 रुपया महीना मेरी बहनों को मिलेंगे। मैं मानूंगा कि बहनों की समस्याओं का समाधान होगा, उनकी जिंदगी में खुशियां आ गई। कुछ लोग कहते हैं ये फ्री बीज है। अरे ये कोई फ्री बीज नहीं है, ये आधी आबादी को पूरा न्याय है। बताओ मेरी बहनों, क्या स्त्रियों का इस धरती पर कोई हक नहीं है? अरे है कि नहीं है? क्या बहनें केवल इसलिए पैदा हुई है कि आंसू बहाती रहे, हाथ फैलाती रहे? इस धरती के संसाधनों पर तुम्हारा अधिकार भी है और उन्हीं अधिकार के, उसी अधिकार को मैं आपको देने का काम कर रहा हूं। मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये बताओ कांग्रेस ने कभी पैसा दिया था क्या? कभी ढेला डाला था क्या? कांग्रेस ने तो मेरी संबल जैसी योजना बंद कर दी थी। अरे बहनों, मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालता था, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। संबल योजना, एक्सीडेंट पे मौत पे मैं 4 लाख देता था, बंद।
सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देते थे हम, बंद। और तो और कफन और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे। कमलनाथ जी, तुमने तो कफन के 5,000 भी गरीबों के छीन लिए, कफन के 5,000 छीन लिए। बेटियों की शादी करते थे, कन्यादान का पैसा नहीं दिया। मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप छीन लिए, लैपटॉप बंद देना। अब लैपटॉप देना फिर चालू मैंने कर दिया है। ये कांग्रेस योजना बंद करने वाली है। लेकिन आज एक बात और ध्यान से मेरी सुनना, मेरे आगे का टारगेट 5 साल में हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा, लखपति। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये अंतरात्मा से कह रहा हूं।